नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में और आपके साथ में जो भी जानकारी है वो हम शेयर करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के एमडी और सीएमडी का पता हमें किसी को भी नहीं है। और उनकी जो भागने की प्लानिंग थी वो करीब 1-1.5 महीने पहले से थी। उनको 1 महीने के अंदर 700 करोड़ रुपए थे वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करवाने थे। ठीक है। और एमडी और सीएमडी है जो रणवीर जी बिजानिया है, सुभाष जी बिजानिया है, उन्होंने अपने एजेंटों के ऊपर है दबाव लगाया कि 1 महीने के अंदर कम से कम 700 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करवाओ। आज हमें अपडेट मिली है कि एक व्यक्ति ने कहा है कि जो सुभाष जी बिजानिया है वो मेरे से 15,000 रुपये लेने के लिए मेरे डेयरी तक आ गए। उनका कोई डेयरी फार्म था और उनके पास में 15,000 रुपये थे कि हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो डेयरी तक आ गए 15,000 रुपये के लिए। और उनका टारगेट था वो 1 महीने का 700 करोड़ रुपये था। और जो रणवीर जी बिजानिया है वो पहले भी फर्जी डिग्रियां बनाते थे, जैसे 10th 12th क्लास की, उनके अंदर भी वो जेल जा चुके हैं पहले भी। और जो सुभाष जी बिजानिया है वो भी जेल जा चुके हैं पहले से। और उनका नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ही नहीं, इसके अलावा पहले भी उन्होंने फ्रॉड किया था। जो सुअर फार्म है उसके ऊपर हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर लोगों के साथ में फ्रॉड किया था। लोगों को बहकावे में लाके उनसे जो सुअर फार्म है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब पता नहीं किस तरीके से उनको फंसाया गया था लालच देके, तो उन्होंने पहले ही फ्रॉड कर दिया था। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का फ्रॉड वो उनका पहला फ्रॉड नहीं है। इससे पहले उन्हें जो सुअर फार्म है उसके ऊपर भी फ्रॉड किया था और जो फर्जी डिग्रियां हैं वो बनाने के नाम पे भी फ्रॉड किया था। उसके अंदर जेल भी जा चुके हैं ये। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रणवीर जी बिजानिया है उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले ही अपनी बीवी और अपने बच्चों का आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो चेंज करवा लिया था। मतलब उनकी प्लानिंग थी वो 1-1.5 महीने से पहले से ही थी कि हमारे पास में इतना पेमेंट आ रहा है, अब हमें यहाँ से इंडिया से भागना है, ये जो लोगों का पेमेंट है ये लेके इंडिया से भागना है। तो उन्होंने अपनी पत्नियों और अपने बच्चों का आधार कार्ड के अंदर है वो एड्रेस चेंज करवा लिया। वो एड्रेस गुजरात का डलवाया। और रणवीर जी बिजानिया का खुद का एड्रेस है वो चेंज नहीं हो पाया। इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि उनके ऊपर पहले से पुलिस की तरफ से कुछ केस वगैरह चल रहे थे। इसी के चलते उनका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हो पाया। और रणवीर जी ने जो सीकर के अंदर अपना एड्रेस है वो चेंज करवाया और मित्र वाले को ऊपर दबाव भी लगाया कि आप जितना पेमेंट लेना चाहो मैं आपको उतना पेमेंट है वो दे दूंगा, आप बस मेरा जो एड्रेस है वो चेंज कर दो। पर उनका एड्रेस है वो चेंज नहीं हो पाया क्योंकि उनके ऊपर पहले से पुलिस कंप्लेन की हुई थी। इसी के कारण उनका एड्रेस चेंज नहीं हो पाया और वो इंडिया छोड़ के कनाडा है वो भाग गए हैं। उनका टारगेट था वो बहुत बड़ी रकम था और उनका जितना भी पेमेंट आया था वो लेके इंडिया से भाग गए। तो अब बात यह है कि हमारा पेमेंट वापस रिटर्न होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी प्लानिंग थी वो बहुत पहले से थी भागने की। और जो मतलब छोटे छोटे व्यक्ति थे जिनको एजेंट बनाया गया था उनको कहा जाता था कि आपको 1 महीने के अंदर कम से कम 700 करोड़ रुपए है उनका इन्वेस्ट करवाना ही करवाना है। उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। इसी के चलते वो लोगों को बोलते कि कंपनी के अंदर आप इतना इन्वेस्ट करो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आप कंपनी के अंदर इतना इन्वेस्ट करो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इसी के चलते लोग है वो लालच के अंदर आके पेमेंट है वो इन्वेस्ट कर देते थे। कई लोगों ने 20-20 30-30 लाख रुपए अपनी गाड़ियों के ऊपर लोन लेके, घरों पे लोन लेके, ज़मीनों पे लोन लेके अपना जो पेमेंट है वो इन्वेस्ट किया बड़ा रिटर्न पाने के लिए। लेकिन अब उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करनी चाहिए जिसके कारण हमें हमारा पेमेंट है वो रिटर्न हो सके। और उनकी जो प्लानिंग थी वो उन्होंने बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से की हुई थी कि हमें इस तरीके से लोगों को फंसाना है। और उनका अधिक पेमेंट होने के कारण जो पिपराली रोड है उसके ऊपर, सीकर के अंदर पिपराली रोड है उसके ऊपर जिनका ऑफिस था वहाँ पर कई बार
जो गुंडे बदमाश होते हैं उन्होंने भी वहाँ पे लूट करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो भी अमाउंट होता था वो अपने अकाउंट के अंदर सेव कर लेते थे। जो प्राइवेट बैंक्स थी उनके अंदर ही उनका अकाउंट था और अलग अलग लोगों के नाम पे अलग अलग अकाउंट थे और उन्होंने एक अकाउंट नहीं बल्कि कई अकाउंट खुलवा रखे थे। और ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ही नहीं, इसके अलावा और भी कंपनियां थी जो जो सुभाष जी बिजानिया है, रणवीर जी बिजानिया है, एमडी सीएमडी है, उन्होंने खोल रखी थी। उन कंपनियों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां थी, उन्होंने बहुत ही बड़ी रकम है वो फ्रॉड के जरिए हासिल की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सुभाष जी बिजानिया उनकी वाइफ है वो भी कांस्टेबल थी, सीकर के अंदर जॉब करती थी कांस्टेबल की। और उन्होंने एक महीने पहले ही मतलब अपना जो रिजाइन होता है वो दे दिया था, वो अभी कंफर्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही वो इंडिया छोड़ के फरार हो गए अपने हस्बैंड के साथ में। उनके ऊपर कोई पहले से मुकदमा दर्ज नहीं था। जो सुभाष जी बिजानिया उनकी पत्नी के ऊपर कोई पहले से मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन सुभाष जी और रणवीर जी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे फ्रॉड करने के। तो आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।